भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं रेन बसेरा में, जहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लोगों से मुलाकात भी की है। वहीं वहां पहुंचने के बाद व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। गरीबों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव रेन बसेरों में, जहां उनसे पहुंचने के बाद मुलाकात की है। क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं उसको भी देखा है। तो रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। को कंबल दे करके उनकी कठिनाई मदद करने का, जो खुले में भाई बहन है इनको कंबल दे करके उनकी कठिनाई मदद करने का प्रयास किया है। और रेन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से, और केवल सरकार नहीं समाज भी इस तरह की जागृति लाए, कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं, हम सब मिलकर के एक दूसरे के काम आए। कष्ट में खास करके शीतकालीन समय में हम खासकर गरीब परिवार की अपाहिज, लावारिस या ऐसे जरूरतमंद जिनको इन सब बातों की आवश्यकता है, हम सब उनका ध्यान रखें। यही मानवता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के आसपास तक ये समय चलने वाला है, शीतलहर चल रही है, इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूंगा कि अगर कोई खुले में है तो उसको छाया वाले स्थान पर पहुंचाए और सब प्रकार के प्रबंधन चाक चौबंद करे। मैंने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी करे। तो तेज ठंड के बीच जहां लोगों को इस वक्त अपनी रात गुजारनी पड़ रही है और रैन बसेरा आश्रय स्थलों में जहां वो लोग मौजूद हैं, गरीब लोग जिनके सर पे छत नहीं है वो रैन बसेरों में रहते हैं, और ऐसे में क्या कुछ वहां व्यवस्था है वो जांचने परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये दौरा किया है। साथ में भोपाल की महापौर मालती राय भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करते, बातचीत करते हुए और क्या व्यवस्था है उनको लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर जानकारी भी देंगे। संजय डोंगरदेवा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। संजय, मुख्यमंत्री का रैन बसेरों का दौरा है ये इसलिए क्योंकि एक तरह से शुरुआत हो गई, तेज कड़ाके की ठंड है, और क्या कुछ वहां व्यवस्था है देखने मिल रही? मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना ये दौरा किया है, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ठंड, क्योंकि शीतलहर को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी थी, उसके बाद और हम 3 दिन से लगातार देख रहे हैं कि ठंड का दौर किस प्रकार से है। लोगों को कपकपाने वाली ठंडी लगभग सुबह से ही, शाम दोपहर से ही लगना शुरू हो जाती है और देर रात तक, काफी देर तक ये ठंड का असर देखने को मिलता है। हवा भी काफी ठंडी देखने को मिल रही है। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रेन बसेरों का दौरा किया, जिसमें शाहजहानी पार्क स्थित रेन बसेरे पर जाकर उन्होंने आम जो वहाँ पे रुके हुए लोग हैं, जो राहगीर है, जो कार्य करने वाले लोग हैं, जो ये कह सकते हैं कि जो फुटपाथ पर रहते हैं, उन लोगों से चर्चा की और उन लोगों को कंबल बांटे और यह भी कहा है कि जो ठंड से बचना आज जरूरी है और ठंड से बचने के लेकर जिस प्रकार से उपाय किए जाते हैं उसको लेकर उन्होंने रेन बसेरे में रह रहे लोगों से चर्चा की। साथ में ये कहा जा सकता है कि एक मानवता की बात की जाए तो जो ठंड आज कपकपाने वाली है, उसी में उन्होंने कंबल के साथ चाय की चुस्कियों का भी स्वाद उनको दिया और एक गर्मी का एहसास कराया। वहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मोहन यादव ने आम जनों से चर्चा की, जो वहाँ पे राहगीर रुके हुए हैं, उनको ये भी बताया है कि अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो किस प्रकार से सामना किया जाए और सीधे मुख्यमंत्री या उनके कर्मचारियों को इस बारे में बताया जाए। तो ये देखा जाए तो आज के जो 3 जगह पर आज ये रेन बसेरों में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कंबल के साथ चाय का वितरण किया है और लोगों को ठंड से बचने की बोला है। वही अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं इस ठंड में, क्योंकि ठंड कपकपाने वाली है, इससे कई बार जान का खतरा पड़ जाता है। कई बुजुर्ग जो है वो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं उन्होंने कि इन जो फुटपाथ पे सो रहे हैं इन्हें कहीं ना कहीं छाया दी जाए और इन्हें छाया में शिफ्ट किया जाए जिससे ठंड से बच सके। वहीं अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ कहा है कि जिस प्रकार से अगर किसी की लापरवाही इसमें देखने को मिलती है तो अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अब जिस प्रकार से मोहन यादव का ये एक्शन देखने को मिल रहा है और रेन बसेरों के भोपाल के 3 रेन बसेरे हम कह सकते हैं हमीदिया अस्पताल। संजय, एक सवाल यहाँ पर जो खड़ा होता है वो ये है कि मुख्यमंत्री का दौरा पहले से निर्धारित था या फिर ये औचक निरीक्षण था? क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त ये संवेदनशील जगहों पर जाना मुख्यमंत्री के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या कुछ वहाँ हालात है जानना जरूरी है।
बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो ये दौरा आप कह सकते हैं कि दौरा इनका ये एक औचक निरीक्षण माना जा रहा है, क्योंकि ये अपने इस टाइम का जब ट्रैफिक रहता है, पीक टाइम रहता है, लोगों के जाने का समय रहता है, कई जो मजदूर आते हैं वहां पे सोने का समय रहता है, उनके खाने का व्यवस्था रहती है, तो ये कह सकते हैं एकाएक मारा गया उनका छापा है। उन कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं जो कर्मचारी, या कह सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक संवेदनशीलता यह देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से वो रहते हैं। इस चीज का उन्होंने जानकारी किसी को दिए बिना ये छापामार कार्रवाई करते हुए कह सकते हैं कि ये मतलब औचक निरीक्षण बिल्कुल किया है संजय, ये औचक निरीक्षण था। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, हालात का जायजा लिया, क्या कुछ वहां चर्चा हुई वो भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव रैन बसेरों में पहुंचे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड इस वक्त अब शुरू हो गई है भोपाल के अंदर, और रैन बसेरों में जो गरीब मजदूर लोग हैं जो वहां रहते हैं, तो व्यवस्था करने का काम नगर निगम का है और उन्हीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे।